हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़िया और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करी। तो देखो, ये तो उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो पे क्लिक करेंगे सिलेबस को देख के, क्योंकि इस बार हम टॉपिक, ये जो वीडियो है वो सिलेबस को लेके, ठीक है। और दूसरा क्या है, और दूसरा था, एक कमेंट आया था, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ यार, कि जी के आप अपने जीके जीएस के नोट दे दो। तो यार जीके जीएस का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि मैं क्या बताऊँ, आपको खुद ही पता है। अगर आप, और मैंने उनसे कहा था कि अगर आप डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे तो टॉपिक बता दोगे, मैं वहाँ फ़ोटो भेज दूँगी। फिर मैंने सोचा कि एक चीज़ हम कर, देखो मेरे टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, अगर आप लोग वो फॉलो कर रहे हो तो फॉलो कर रखा है वहाँ पे आपने मेरे को, तो ठीक है मैं वहाँ दे देती हूँ। अगर आप टेलीग्राम भी यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सअप तो यूज़ करते होगे, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा, मेरे को पता है व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ पे कम्युनिटी बना लूँ अगर आप कहो तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कम से कम इतने लोग आ जाएँ तब भी शेयर, नहीं, कोई एक भी है जिसको चाहिए बोलो, मैं बना देती हूँ, अगर आप इसमें ओके हो। और अब हम सिलेबस की बात करेंगे। देखो इसमें एक बीच में एक जन्माष्टमी की वीडियो भी आएगी, तब मैं वहाँ पे चुप हो जाऊँगी, बिल्कुल शांत हो जाऊँगी, आप लोग वो देखना। तो अभी हम सिलेबस की बात करते हैं, तो हम पहले लेंगे जीएस के बारे में। तो देखो जीएस में एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इको, जियो और स्टैटिक जीके, और सबसे इन सब का पिताजी एक ही है, करंट अफेयर, ठीक है। और एशियन हिस्ट्री से शुरू करूँ तो सबसे पहले स्टोन एज है, इंडस वैली है, वैदिक एरा है, पोस्ट वैदिक एरा है, महाजनपद, मगध एम्पायर, सॉरी फॉर दैट, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मौर्य, गुप्ता एम्पायर, वर्धन है, पल्लव है, संगम डायनेस्टी है, चोला एम्पायर है। तो ये सारे तो एशियन के, मिडविल में भी है। तो मैं इसमें ना ऐसे बताऊंगी, कौन सा भी मैंने एशियन का बताया तो मैं पहले आपको यही बताऊंगी कि इसमें से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है। देखो आप मगध पढ़ो, ठीक है, मौर्य पढ़ो, गुप्ता पढ़ो अच्छे से, और साउथ का जो भी था ना डायनेस्टी, उन्हें तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से बुक आ जाती है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो लिखित में ऐसे आने लग गई थी, वहाँ पे बिल्ड होने लग जाती हैं, मतलब टेम्पल बनते हैं, चीज़ें बहुत सारी चेंज होती है। तो आप उस चीज़ को, साउथ वाले एरिया को तो अच्छे से पढ़ना। ऊपर में आप स्टोन एज और इंडस वैली का क्या है यार, ये करंट अफेयर से रिलेट होके क्वेश्चन पूछ लेता कि अभी कोई न्यूज़ साइट उनकी खोज हुई है, डिस्कवर किया उन लोगों ने, तो फिर आप समझ सकते हो, फिर आएगा आपका इंडस वैली। पोस्ट और वैदिक इरा में ये ऋग्वेद, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप पढ़ लेना। और फिर इनके आप टेस्ट देना, टेस्ट, या आपके पास कोई क्वेश्चन बुक हो ना वो लेना। मगध है, मगध में पुराना नाम क्या था राजधानियों का, या वो कौन से चार पहले एम्पायर थे जो थे, ये सब पूछेगा, ओके। तो बीच में आपको जो भी खेद हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अब मैं बताई थी, मैंने एशियन हिस्ट्री का बता दिया, अगर आप और चाहते हैं रिलेटेड करके कि हाँ और अच्छे से बता दो, तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं फिर शॉर्ट में बताऊँगी, या फिर लॉन्ग वीडियो ही ले लूँगी, और धीरे धीरे ऐसी अपनी हर एक वीडियो में सिलेबस कंप्लीट करूँगी और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं बताऊँगी। तो अब देखो, अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें विजयनगर एम्पायर है, मुगल्स हैं, मुगल्स इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है, मैं जानती हूँ, ठीक है। फिर मराठा एम्पायर हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, इनमें ये सारी, और दिल्ली सल्तनत में तो आईवॉन्ट की खिलजी इम्पॉर्टेंट है यार, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये है। अब हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं क्या ही बोलूँ, आपको खुद ही पता है, रिवॉल्ट पढ़ लो, अराइवल ऑफ गांधी जी हो गया, एंग्लो वॉर हो गया, यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब यही सारी चीज़ें हैं। और इसके क्वेश्चन
उसके लिए मैं फिर बोलूँगी क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन बुक ले लेना आती है, या मेरे पास होंगे तो मैं वो टेलीग्राम, या जब अगर आप चाहोगे तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनने वो हो जाए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ भी करो करंट अफेयर पे डेली 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 ध्यान दो, ठीक है, डेली ध्यान देना है। मैंने गलती करी थी, आप नहीं करना। मैंने बीच में करंट अफेयर छोड़ दिए थे 2 महीने के लिए इस ईयर में। उसके सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा थे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे थे। मेरी भूल हो गई थी, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी नेशनल मूवमेंट पढ़ना आप लोग। उसके बाद मैं अब दूसरा टॉपिक लूँगी स्टैटिक जीके का। तो देखो उसमें क्लासिकल एंड फोक डांस बता दिया। फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ना। फेयर एंड फेस्टिवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पुराने होंगे उन्हें पता होगा फेस्टिवल कितने इंपॉर्टेंट है। न्यू वाले आई नो आपको नहीं पता, मगर मैं बता रही हूँ। फिर यूनेस्को के साइट पढ़ो, ठीक है। हिंदी कैलेंडर, हाँ, अपना जो हिंदी कैलेंडर है ना वो भी इम्पोर्टेंट, उसे अच्छे से समझ लेना। और नोबेल प्राइज़, नेशनल सिंबल का तो देखा नहीं, पर नेशनल अवार्ड ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डे देख लेना, पढ़ ही लेना, देखना नहीं है। फर्स्ट इंडिया एंड वर्ल्ड, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, देखो ये आ सकता है, ये आएगा ही। पर आप सब स्पोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको स्टैटिक जीके में, वो करंट अफेयर से रिलेट करेगा। और वैसे भी कुछ पुराने कौन थे, नए कौन थे, किसने अभी क्या, क्रिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेस भी है हमारे में, पता है, हर बार मेरे में क्वेश्चन आया है चेस से रिलेटेड, तो आप ज़रूर देखना, उसको अच्छे से समझना। अब और कौन सा लो, पॉलिटी में आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो आपके सर बता रहे हैं वो आर्टिकल अच्छे से रट लो, पढ़ लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ एक दो चीज़ें और पूछता है, वो उसके क्वेश्चन दिखेंगे मैं आपको तब उससे बताऊँगी। अब और क्या रह गया, मोस्ट तो बता ही दिया। इकोनॉमी में तो 5 ईयर प्लान देख लो, बजट तो देखो गई क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। और देखो यार मोस्टली तो मैंने चीज़ें बता दी, फिर भी कुछ रह रहा है आप कमेंट करना, मैं वीडियो में बताऊंगी या कमेंट में जवाब दे दूंगी। वीडियो का एंड मैं यहीं करूंगी, ठीक है। हाँ, साइंस जो है यार, साइंस में क्या यार, सेल पढ़ो अच्छे से, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी करता है, पर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए तो बताना ज़रूर, और फिर नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी जल्दी वीडियो, उसमें इंग्लिश कर लेंगे। और अभी भी मैं बोलूँगी करंट अफेयर पे ध्यान दो अच्छे से, मतलब करंट अफेयर पढ़ लो, बुक से पढ़ रहे हो, जिनसे पढ़ रहे हो उनकी बुक है वो ले लो, अपॉइंटमेंट पढ़ो उसमें, इस बार अपॉइंटमेंट था यार। और हाँ, अभी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे, एक बात सुनते जाओ, यू आर अमेजिंग, यू नो। और तुम अपने एम को अचीव करने वाले हो, मुझे दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, साफ साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत करीब हो अपने एम के। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाली बात तुम मुझे भी कह सकते हो, मैं घमंड नहीं करूँगी।